हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुजर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो में आपने छठे चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में अपन सातवें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नैवेगान धारणीय अध्याय। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऊपर लिख रखा है कि चरक ने जो है सिर्फ 6 वेगों को रोकने से उदारत माना है। यहाँ पे जो है अधारणीय वेग 13 होते हैं, लेकिन जो है चरक ने कि सिर्फ 6 वेग है ऐसे हैं जिनको रोकने से उदावरत रोग माना है। और वो कौन कौन से हैं? वात, मूत्र, पुरीष, शुक्र, सर्दी और छींक। ठीक है। और सुश्रुत ने जो है 13 के 13 वेगों को रोकने से 13 प्रकार के जो है उदावरत माने। तो ये याद रखने की चरक ने कितने वेगों को रोकने से उदावरत माना है और सुश्रुत ने कितने वेगों को रोकने से जो है उदावरत माना है। तो अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे ये लिख रखा आया था वेगों को रोकने से होने वाली हानियां और उनकी चिकित्सा बताने के लिए इस अध्याय का आरंभ किया है। तो पूछ लिया जाए कि इस अध्याय के पर्पज क्या है, इस अध्याय का जो है उद्देश्य क्या है। तो वो क्या है कि वेगों को रोकने से होने वाली हानियां और उनकी चिकित्सा। तो अपन अब देखते हैं नीचे कि कौन कौन से जो है 13 अधारणीय वेग है। तो यहाँ पे देखते हैं न वेगान दार्डेत मामजानतान, फिर मूत्र पुरुषो न रेत्सो न वातस्य न छर्दा छौथोर्म च न उद्गारस्य न जरम्बाया न वेगान सुत पिपास्यो न वाष्प से न निद्राया निश्वास से सर्वेंट च। अब नीचे देखते हैं कि 13 प्रकार के अधारणीय वेगों के याद रखना है कि कितने प्रकार होते हैं। तो संख्या तो जरूर याद रखनी है, नाम भी याद रखने हैं, लेकिन संख्या भी याद रखनी है। ये 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं। मूत्र, पुरुष, रेतस मतलब शुक्र, वात होगी, वमन, छवतु, उद्गार, जरम्बा, छुत, पिपासा, वाष्प, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास। तो ये जो है 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं। फिर अपने वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय में पढ़ लिया होगा, वहाँ पे एक कोटेशन दे रखा था, वेगान दार्येद वात वीण मूत्र छत्र क्षुदाम निद्रा का श्रम श्वास जम्बा असु छद्री शाम। तो वाग्भट ने एक जो है अलग माना है और बाकी जो है चरक के जैसे हैं। तो वाग्भट ने क्या है कि चरक ने तो कास बताया, ठीक है, और वाग्भट ने उद्गार की जगह क्या माना है? कास माना है। तो वाग्भट ने है ना उद्गार को नहीं माना है और उसकी जगह क्या बताया? कास बताया। तो इसलिए अपने को जो है अगर अष्टांग हृदय वाला कोटेशन याद है तो वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे जो है कास को काट के अपने को उद्गार करना है। क्यों? क्योंकि उद्गार जो है वो चरक ने बताया और जो कास है वो वाग्भट ने बताया। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है नीचे कि सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावरत बतलाए हैं। तो याद रखना कि सुश्रुत ने 13 प्रकार के जो उदावरत बतलाए, 13 प्रकार के वेगों को रोकने से। अब अपन मूत्र वेग से होने वाले रोग, तो मूत्र के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो विनाम है। तो इस पर आप ध्यान रखना कि मूत्र वेग से होने वाले रोग में क्या होता है? विनाम होता है। तो आप देखते हैं नीचे हिंदी में कि इस आए हुए मूत्र का वेग रोकने से बस्ती लिंग में शूल, मूत्र कर्च, सिर में वेदना, विनाम और मक्षण प्रदेश में आना। तो ये क्या हो जाते हैं? ये लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए यहाँ पे विनाम का जो है, विनाम का मतलब होता है कि शरीर का झुक जाना। मतलब जब वेदना होती है ना, मूत्र वेग को रोकने से वेदना होती है तो उसके कारण क्या होता है? शरीर जो है झुक जाता है, तो वो होती है विनाम। तो ये जो लक्षण है ये मूत्र वेग को रोकने से होते हैं। अब आगे नेक्स्ट कोटेशन में इसकी चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मूत्र वेगों को रोकने से रोग हो रहे हैं तो उनमें क्या क्या चिकित्सा करेंगे। तो यहाँ पे चिकित्सा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो सर्पिष्ट अवपीड़कम और त्रिविधम बस्तीकरम। तो अब नीचे हिंदी में देखते हैं कि मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए तो क्या करते हैं? स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, घी का अवपीड़क और अनुवासन निरू उत्तर बस्ती। तो सर्पिष्ट अवपीड़क का मतलब घी का अवपीड़क लेना है और त्रिविधम बस्तीकरण, 3 प्रकार की बस्ती करवानी है। तो 3 प्रकार की बस्ती कौन कौन सी है वो याद रखना कि अनुवासन, निरू और उत्तर बस्ती। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब है पुरुष वेग को रोकने से होने वाले रोग। तो पुरुष के वेग को रोकने से कोटेशन में जो है इंपॉर्टेंट है वो पुंडरीकोद्यष्टम आद्वानम। तो अब नीचे हिंदी में देखते हैं कि पुरुष का वेग रोकने से क्या होता है? पक्वासी और सिर में वेदना होती है, अपान वायु एवं मल क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, जंगा की पिंडलियों में ऐठन और आद्वान होने लगता है। तो पिंडिकोद्यष्टम मतलब पिंडलियों में ऐठन और आद्वान मतलब आद्वान। तो ये जो चीज़ें हैं पुरुष के वेग को रोकने से होती हैं। तो पिंडिकोद्यष्टम आद्वानम ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखना है। फिर इसके बारे में इसकी चिकित्सा देखते हैं कि पुरुष वेग को रोकने से जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा क्या है।
तो इसमें जो कोटेशन में देखना इंपॉर्टेंट है वो है परमार्थी। और परमार्थी के यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखी है कि मरीज और बच्चा जो है वो परमार्थी होते हैं। तो परमार्थी होती क्या है वो देखते हैं। परमार्थी है ना वो अनपान है जो स्रोतों से मल को अलग करे, मतलब ये क्या करती है कि स्रोतों से है ना मल को अलग करता है। ठीक है, फिर हिंदी में देखना अब चिकित्सा में पुरुष की रुकावट से होने वाले रोगों में पहले क्या कर स्वेदन करवाते हैं, अभ्यंग करवाते हैं, अवगान करवाते हैं, गुदा में वर्ती रखना, बस्तीक्रम और परमार्थी अनपान, ये सारी चीज़ें जो है पुरुष वेग को रोकने से होने वाली रोगों में चिकित्सा करते हैं। अब गुदा में वर्ती रखना, ये तो आजकल देख रहे होगे कि बालकों में जो है छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वर्ती ले आते हैं मेडिकल स्टोर से और वो लगा देते हैं, तो ये वो वाली वर्ती है। अब आगे देखते हैं शुक्र वेग। तो शुक्र वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर शुक्र का वेग रोकने से मेड्र मतलब शीशन, वर्षण में क्या होता है सूल होता है, अंगमर्द होता है और हृदय में वेदना होती है। ये वाला थोड़ा अलग है कि हृदय में वेदना भी होती है शुक्र के वेग को रोकने से, तो इसको थोड़ा ढंग से याद रखना कि हृदय में वेदना भी होती है शुक्र के वेग को रोकने से। और मूत्र का रुक रुक कराना, तो ये चीज़ें जो है होने लग जाती हैं। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं कि शुक्र के वेग को रोकने से होने वाले रोगों में क्या चिकित्सा करते हैं। तो अपन देखते हैं कोटेशन में जो इम्पोर्टेंट है उसके निशान लगाते हैं। तो चरणायुधा, ठीक है, चरणायुधा मतलब मुर्गे के मांस का जो है भक्षण करना है और निरुहस्त और क्या करना है निरुबस्ती करनी है। तो अब अपन हिंदी में देखते हैं। शुक्र का वेग रोकने से उत्पन्न उदर में वातनाशक तैलों का अभियान करते हैं, ठीक है, अवगान करते हैं, मदिरापान करते हैं, मुर्गे के मांस का भक्षण, साली चावल, दूध का सेवन, निरुबस्ती और मैथुन जो है हितकर होते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दें कि चरणायुधा होता है और निरुबस्ती होती है, और बाकी जो है ये भी याद करने। तो इस प्रकार शुक्र के वेगों की रोगों में ये चिकित्सा की जाती है। फिर अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अपान वायु, वात में कौन सी थी अपान वायु। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। तो अगर अपन ने अपान वायु को रोक दी तो उससे क्या क्या रोग होंगे वो देखते हैं। अगर अपान वायु का वेग रोकने से वात, मूत्र और मल की रुकावट, तो किन तीन चीज़ों की रुकावट होती है। एक तो वात की रुकावट, अपान वायु को रोक रहे हैं तो वात की रुकावट वैसे होगी, उसके साथ मूत्र की रुकावट होगी और मल की भी रुकावट हो जाएगी। तो ये तीन रुकावट हो गई। फिर उसमें क्या होगा, उदर में आद्वान होगा, वायु रुक रही है, ठीक है, तो उधर में क्या होगा आद्वान होगा। कलम बिना श्रम के क्या हो जाएगी थकावट हो जाएगी। उधर में पीड़ा होगी और वात संबंधी अन्य रोग हो जाएंगे। तो वात को रोक रहे हैं तो वात संबंधी रोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अपान वायु को रोकने से होती है। अब इसकी चिकित्सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे अपान वायु को रोकने से होने वाले रोगों में क्या क्या चिकित्सा करते हैं। तो इसमें जो कोटेशन में देखना इंपॉर्टेंट है वह है वातानुलोमन। वातानुलोमन क्या, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं वातानुलोमक द्रव्य से क्या करते हैं वात का अनुलोमन करते हैं। तो अब हिंदी में देखते हैं कि अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में स्नेहन, वात है तो वात को के लिए क्या करेंगे स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे। गुदवर्ती, मल की रुकावट हो रही थी तो क्या करेंगे गुदवर्ती देंगे। वातानुलोमक खान पान और वातानुलोमक द्रव्यों के क्वाद से क्या करेंगे बस्ती। तो इन सब चीज़ ये जो है इनकी चिकित्सा हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। तो ये वाला जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वमन के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें जो कोटेशन में जो है अपन ने निशान लगा रखा है वो इम्पोर्टेंट है। कुष्ठ, हरलास, विसर्प, सर्दी, निगर्जा, ठीक है। तो अब हिंदी में देखते हैं कि निकलते हुए वमन का वेग रोकने से क्या होता है कंडू। एक तो कंडू होती है, ठीक है, कोट होता है, भोजन में क्या होती है अरुचि, व्यंग हो जाएगा, शोथ, पांडु रोग, जवर, कुष्ठ, हरलास और विसर्प। तो ये जो रोग हो जाते हैं यहाँ पे लिख रखा है ना कुष्ठ, हरलास, विसर्प, सर्दी, निगर्जा, सर्दी के वेग को रोकने से। तो ये जो रोग है याद रखना कि कौन कौन से रोग होते हैं कुष्ठ, हरलास, विसर्प ये रोग होते हैं, ठीक है। और शोथ भी होता है, कंडू होती है, कोट होते हैं। तो ये वाला जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके आने के जो है ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसको जो है याद रखना है अच्छे से। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं कि वमन के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोगों में चिकित्सा क्या करते हैं। तो वमन वाला बता दिया कि याद करना है, मतलब चिकित्सा और रोग दोनों याद करें। तो अगर वमन का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में खिलाकर शीघ्र ही वमन कराना। तो वमन का वेग रोक रहे हैं, ठीक है,
तो उससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पहले अपने को क्या करना है कि उसको खिलाना है और फिर उसको क्या करना है, वमन करवाना है। तो पहले उसको वमन ही करवाना है, धूमपान देना है, उपवास करना है, रक्त मोक्षण हो गया, रुक्ष स्तनपान का सेवन हो गया, व्यायाम हो गया और विरेचन। तो ये कराना क्या होता है, श्रेयस्कर होता है। अब अपन देखो इसमें देखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हैं जो वात को बढ़ाने वाली आ रही है, जैसे वात और पित्त को बढ़ाने वाली। धूमपान, देख वमन जो है वमन तो करवाना ही था, वमन का वेग रुक रहा था तो अपन ने खिला के उसको वमन करवा दिया। तो पहले तो यही काम करना है। धूमपान पित्त को बढ़ाने वाली, उपवास ये वात बढ़ाती है, रक्त मोक्षण पित्त के कारण होता है, ठीक है, पित्त में करवाते हैं। रुक्ष अनपान का सेवन ये वात बढ़ा रही, व्यायाम वात बढ़ा रही, विरेचन ये पित्त को निकालने वाली। तो ये ज़्यादातर जो है इसमें वात जो वाली है वो दे रखी है। अब अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे छौतु को रोकने से मतलब छींक को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं वो बता रखे हैं। तो छींक के वेग को रोकने से मन्य स्तंभ, ठीक है, मन्य स्तंभ हो जाएगा, सिर में जकड़न हो जाएगी, सॉरी मन्य मतलब गर्दन में क्या हो जाएगी, जकड़न हो जाएगी, शिराशूल सिर में शूल होगा, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, अर्धाव वेदक, ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता। तो ये वाली चीज़ें जो है छींक के वेग को रोकने से होती हैं। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं अपन। तो ये जो है मैंने कुछ थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा लिख रखा है, मतलब इन में जो है एक जैसी चिकित्सा करते हैं तो उनको मैंने एक साथ लिख दिया कि वातगंध चिकित्सा जो है वो कौन कौन से वेगों को रोकने से उनमें करते हैं, कौन कौन से वेगों को रोकने वाले रोगों में करते हैं। तो छौतु, जरम्बा और श्रमजन्य निश्वास, इन तीनों में क्या करते हैं, गर्तम च उत्तर भक्तितम, मतलब खाने के बाद भोजन के बाद क्या है, गरत का प्रयोग करते हैं, गरत का सेवन करते हैं। तो ये तीनों में क्या है, इनकी तीनों की चिकित्सा आ गई वातगंध चिकित्सा, है ना, छौतु, जरम्बा और श्रमजन्य निश्वास। अब अपन नीचे देखते हैं। फिर छौतु का देख रहे थे कि छौतु के पहले देख लिए थे कि मन्य स्तंभ हो जाता है, शिराशूल हो जाता है, अर्धा वेदक होता है, अर्दित होता है, ठीक है, और उसको तो वो वाले रोग जो है अपन ने देख लिए थे। अब उससे जो है चिकित्सा क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है गर्तम च उत्तर भक्तितम। तो अब नीचे हिंदी में देखते हैं कि छींक के वेग को रोकने से उपयुक्त द्रवों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों के अभ्यंगों का सेवन और भोजन के बाद गर्तपान करना लाभकर होता है। तो इसमें दो ही चिकित्सा दी गई है कि जत्रु के मतलब क्लेविकल के ऊपरी भाग में तो क्या करना है, वातनाशक तेलों के अभ्यंग करना है, जो वात का नाश करते हैं ना उन तेलों से क्या करना है, अभ्यंग करना है, और भोजन के बाद क्या करना है, गर्तपान करना है। तो ये जो है छौतु के ट्रीटमेंट बता दिया। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, उद्गार। तो उद्गार मतलब डकार, डकार को अगर वेग को धारण करेंगे तो उनसे क्या क्या रोग होते हैं और इनकी चिकित्सा दोनों एक साथ बताइए। कि फिर ये लिख रखा है डकार के वेग को रोकने से हिचकी, श्वास, भोजन में रुचि होगी, कंप होएगा, हृदय और छाती में क्या होगी, जकड़ाहट होएगी। तो ये जो है डकार के वेग को रोकने से रोग होते हैं, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है, हिचकी रोग के समान मतलब हिक्का तुल्यम औषधम। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो उद्गार है, डकार है, इसके वेग, इसकी जो है चिकित्सा कि कैसे किसके तुल्य होती है। तो किसके तुल्य होती है, हिक्का के तुल्य, मतलब हिचकी रोग में जो चिकित्सा करते हैं ना उसके समान होती है। तो ये वाली जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं जरम्बा के वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। कि जम्बाई को जो है अपन रोक दिया बीच में, जम्बाई नहीं ले रहे, वेग धारण कर रहे हैं, तो उससे क्या कौन से रोग होंगे और उसमें क्या चिकित्सा करेंगे। तो कोटेशन में देखना विनाम जो है एक तो यहाँ आया है और एक पहले आया था पुरुष के वेगों को धारण करने से, ठीक है। तो ये दोनों जगह याद रखना कि विनाम जो है किस किस का लक्षण है, किस किस का रोग है। तो वो है एक तो जरम्बा का और एक पुरुष वेग का। अब देखते हैं यहाँ हिंदी में, जम्बाई के वेग को रोकने से विनाम, शरीर का झुकना, आक्षेप, कन्वर्जन्स आते हैं, संकोच होता है अंगों में, ठीक है, शून्यता और शरीर तथा हाथ पैरों में कम। तो शून्यता आती है और शरीर में और हाथ पैरों में क्या होता है, कंप होने लगता है।
तो इसकी चिकित्सा क्या है, वातनाशक औषधियाँ लाभ करती हैं। तो जम्बाई में जो है वातनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और ये रोग हो गए जम्बाई के, और ये होगी इसकी चिकित्सा। अब आगे देखते हैं क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख, भूख के वेग धारण करने से रोग, कौन से रोग होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है। तो अब देखना, भूख का वेग रोकने से शरीर में क्या हो जाती है, कृशता आएगी। भूख लग रही, खाना नहीं खा रहे तो कृशता ही आएगी। दुर्बलता आएगी, शरीर के वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन होगा, मतलब कांति नहीं रहेगी। अंगों में क्या होगी, वेदना होगी। भोजन में अरुचि हो जाएगी। कहते हैं ना कि अगर भूख लग रही है और उस टाइम खाना नहीं मिले तो बोलते हैं कि भूख जो है वो मर जाती है। तो वही वाली बात है, भोजन में क्या होगी, अरुचि हो जाएगी। फिर चक्कर आना, कमजोरी के कारण क्या होंगे, चक्कर आने लग जाएंगे। तो ये लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या है, स्निग्ध और उष्ण भोजन करना हितकर होता है। तो भूख लग रही है, खा नहीं रहे, तो इससे क्या होगी, वात की वृद्धि हो जाती। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, स्निग्ध और उष्ण भोजन देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया और रोग हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं पिपासा। पिपासा का वेग से धारण करने वाले होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है तर्पण। तो तर्पण इसकी चिकित्सा है। अब देखते हैं प्यास के वेग को रोकने से कंठ और मुख का सूखना। तो प्यास हो रही, अपन नहीं पी रहे तो क्या करेंगे, कंठ और मुख सूख जाएंगे। बहरापन, बहरापन भी होता है। थकावट आएगी, अवसाद, डिप्रेशन हो जाएगा। और हृदय में पीड़ा होगी। हृदय में पीड़ा कहाँ देखी थी, एक तो आपने शुक्र वेग वाले में देखी थी और एक यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो है पिपासा को रोकने से रोग होते हैं। और इसमें अब चिकित्सा क्या करते हैं, शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया। तो तर्पण क्रिया करते हैं इसमें, और वो भी कौन से, शीतल द्रव्यों से। तो याद रखना, पिपासा में शीतल द्रव्य पीने, मतलब शीतल द्रव्यों से क्या करनी है, तर्पण क्रिया करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाष्प, मतलब आंसू। आंसू के वेग को धारण करने से कौन से रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा क्या है। अब यहाँ पे कोटेशन में देखना, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे निशान लगाना है। मध्यम प्रिय कथा, मध्यम मतलब मध्य का सेवन करते हैं और प्रिय कथा सुनते हैं। तो अब हिंदी में देखना, आंसू के वेग रोकने से क्या होता है, प्रतिशय होता है, नेत्र रोग हो जाते हैं, ठीक है। हृदय के रोग होते हैं, भोजन में अरुचि और सिर में चक्कर आने लगते हैं। तो ये जो है आंसू के वेगों को रोकने से होते हैं। फिर इसमें रोगी को क्या करते हैं, शयन करवा देना चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि आंसू के वेगों में क्या करते हैं, शयन करवा देते हैं। फिर मध्यम प्रिय कथा, मदिरापान और प्रिय लगने वाली कथाएं, ताकि वो जो है जल्दी सो जाए, या फिर वो जो है अपना उसका ध्यान हटे उधर से, जिसके कारण वो आँख पे आंसू आ रहे। तो अब जो है अपन नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं निद्रा वेग, मतलब निद्रा के वेग को धारण करने से कौन से रोग होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है। तो इसके कोटेशन में देखना, संवाहनानी, ये इसकी चिकित्सा है। संवाहनानी क्या मतलब, हाथ पैरों को दबाना। संवाहनानी का मतलब है हाथ पैरों को दबाना। तो अभी से नीचे हिंदी में देखते हैं, निद्रा के वेग को रोकने से जम्बाई, जम्बाई आती, अंगों का टूटना, तंद्रा होने लगती, सिर में क्या होती है, वेदना होती है, नेत्र क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो ये जो है रोग होते हैं इसमें। फिर चिकित्सा क्या करते हैं, रोगी को शयन करवाना, और आंसू को रोकने वाले तो उसमें भी शयन करवा रहे थे। और निद्रा वेग, तो इसमें तो शयन करवाना ही है कि निद्रा को रोके हुए वो, तो शयन कराना और उसके हाथ और पैरों को दबाना। तो हाथ और पैरों को दबाने से जल्दी से नींद आ जाती है ना, तो वही कि उसके संवाहनानी याद रखना, ठीक है। हाथ पैरों को दबाना ये तो याद रह जाता है, लेकिन संवाहनानी अपने को याद रखने, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपने को हिंदी का, इसमें हिंदी का अर्थ पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये निद्रा वेग वाले हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रमजन्य निश्वास, मतलब श्रम के कारण जो है अपने को श्वास हो रहा है, ठीक है, श्वास ज़्यादा तेज से हो रहा है, तो उसमें जो है उसको धारण कर रहे हैं, मतलब श्वास नहीं ले रहे। श्रम भी करें, श्रम करेंगे तो श्वास तो फूलेगा ही, लेकिन अपन जोर जोर से श्वास नहीं ले रहे, उसको धारण कर रहे हैं निश्वास, ठीक है। तो उसके कारण जो है कौन से रोग होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है। तो इसमें देखना कोटेशन में, गुल्म हृदय रोग सम्मोहा, श्रम निश्वास धारणार्थ। तो श्रम और निश्वास को, श्रम के जन्य निश्वास को धारण करने से क्या होता है, गुल्म, हृदय रोग और मोह, ठीक है, ये होने लगते हैं। अब हिंदी में देखना, परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेग को रोकने से गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा, मोह मतलब मूर्छा, ठीक है, ये रोग हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या है, इसमें चिकित्सा है विश्राम करना,
तो विश्राम से श्रम करने से हो रहे हैं तो उसमें क्या करवाना देना चाहिए, उसको विश्राम करवाना चाहिए। और क्या करना है, वातनाशक आहार विहार का सेवन। तो श्रम करने से क्या होता है, वात बढ़ती है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, वातनाशक आहार विहार का सेवन करवाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है ये यहाँ पे टेबल दे रखी है सभी की कि वेग अवरोध, कौन से वेग अवरोध है, उससे क्या व्याधियाँ होती हैं, उनकी चिकित्सा क्या है। तो अपन एक बार टेबल में और देख लेते हैं जल्दी से। तो मूत्र वेग जो इम्पोर्टेंट है वो वही देखेंगे अपन, पूरे न देखे। तो मूत्र वेग में अपन ने देखा था कि जो है विनाम होता है। सर मैंने शायद पिछले बीच में फ्लो में पुरुष वेग बोल दिया, लेकिन विनाम मूत्र वेग में होता है, याद रखना ना, मूत्र वेग में होता है। और दूसरा एक जगह और, ठीक है। तो इनको याद रखना है कि मूत्र वेग जो है इनमें विनाम होता है। फिर गर्त का अवपीड़, चिकित्सा क्या करते हैं, इसमें सपिष्ट अवपीड़ देते, त्रिविध बस्तीक्रम देते। और त्रिविध बस्तीक्रम कौन सी थी, निर्वान्वासन और उत्तर। फिर नीचे देखते हैं पुरुष में क्या कर रहा है, पिंडिकोदेष्टन और आद्वानम 2 हो रहे थे। और इसमें क्या कर रहे थे, परमाथी अनपान जो है अपन दे रहे थे। फिर शुक्र वेग में क्या हो रहा था, बताए थे कि हृदय में पीड़ा, ये वाली याद रखनी है। और इसमें क्या कर रहे थे, चरणायुधा और निरुबस्ती, ठीक है, ये जो अपन इसमें दे रहे थे, ये निरुबस्ती। फिर अब नीचे देखते हैं अब मलवात वेग निग्रह, मतलब वात का, ठीक है। तो अपान वायु को रोकने से क्या हो रहा था, ये जो नॉर्मल ही थे तो इनमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो सभी का याद करने। फिर इसमें क्या कर रहे थे, वातानुलोमन भोजन कर रहे थे अपन। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्दी वाले में। सर्दी से क्या हो रहा था, कुष्ठ लाश विसर्प, ठीक है, कुष्ठ लाश विसर्प हो रहे थे। और इसकी चिकित्सा जो है वो सारी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। वमन, धूम, लंघन, रक्तमोक्षण, रुक्ष, अनपान हो गया, विरेक हो गया, व्यायाम हो गया। अब नीचे देखना छवथू में ये तो रोग हो रहे थे। अब इसमें जो है क्या चिकित्सा करते हैं, वातर अन्न का सेवन, ठीक है, ये वाली चिकित्सा। अब उद्गार देखते हैं। उद्गार में हिकातुल्य औषध, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसमें रोगों में इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, तो ये हिकातुल्य औषध ये याद करनी थी उद्गार में। जरम्बा में शरीर का झुकना, तो एक तो विनाम, शरीर का झुकना ये विनाम। तो विनाम एक किस में आ रहा था, मूत्र वाले में आ रहा था, और एक जरम्बा वाले में आ रहा है। और इसका क्या करते हैं, वात गगन औषध से ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्षुधा में क्या करते हैं, ये नॉर्मल ही है, इनको सभी को देख लेना। फिर नीचे देखते हैं पिपासा में जो है तर्पण, शीतल द्रव्यों के तर्पण का प्रयोग करे, तर्पण क्रिया करे थे। फिर वास में इधर ये देख लेना, याद कर लेना। और इम्पोर्टेंट हुआ है क्या, स्वपन मतलब सुलाना, शयन, मध्यम पीरिय कथा, ठीक है, और मध्य और पीरिय कथा जो है उसको करनी चाहिए। फिर यहाँ पे निद्रा वेग में ये वाले रोग हो रहे थे। और इसमें संवाहन मतलब हाथ पैर को दबाना और शयन करवाना। श्रमजन्य निश्वास, इसमें रोग क्या हो रहे थे, गुल्म, हृदय मोह और सम्मोह, ये इसमें रोग हो रहे थे। और इसमें क्या करवा रहे थे, विश्राम करवा रहे थे और वातगन क्रिया करवा रहे थे। अब ये मैंने नीचे दे रखे हैं, लेकिन मैंने ऊपर दिख दिया कि ताकि याद रहे अच्छे से कि धारणी वेग जो है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इन 9, 4, 13 और 4, 17 इनको मिला के मत बोल देना कि 17 होते हैं। धारणी वेग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। तो ये याद रखने, जैसे बोलते हैं ना कि दोष कितने टाइप के होते हैं, तो दोष जो है वो 2 ही टाइप के होते हैं, 3 मत लिख देना। दोष 2 टाइप के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर शारीरिक दोष जो है वो 3 टाइप के होते हैं, वात पित्त कफ। और मानसिक दोष फिर वो 2 टाइप के हो गए, रज और तम। फिर अपन देखते हैं धारणी वेग। तो धारणी वेग 3 प्रकार के होते हैं, और वाग्भट ने जो है वो 5 प्रकार के बताए हैं। अब देखते हैं कि धारणी वेग जो है वो कौन कौन से होते हैं। अभी तक तो अपन ने अधारणी वेग देखे थे कि कौन कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अब देख रहे हैं कि कौन कौन से वेगों को धारण कर लेना चाहिए। तो मानसिक वेग, कौन से मानसिक वेग है जिनको अपने को धारण करना चाहिए, तो याद रखने। मानसिक देखे थे कि 9 है, लोभ, शोक, भय, क्रोध,
अहंकार, निर्लजता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या, अविद्या मतलब दूसरे का धन लेने की इच्छा। तो ये जो है ये 9 मानसिक रोग है, इनको जो अपने को धारण करना है और ये 9 के 9 याद रखने हैं इसमें। फिर वाचिक, वाचिक कौन कौन से हैं? अत्यंत कठोर वचन, मतलब कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे की चुगलखोरी मतलब चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अकाल युक्त वचन मतलब जिस समय अकाल युक्त मतलब अकाल में बोलना, कि जिस समय जो बात करनी चाहिए, जैसे कि कोई शौक वाली बात है, ठीक है, उसमें वो मजाक वाली बात कर रहा है तो उस टाइम, तो ये जो है अकाल युक्त वचन जो है ये क्या होते हैं? वाचिक जो है धारणीय वेग होते हैं। फिर देखते हैं शारीरिक धारणीय वेग कौन से हैं? दूसरे को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म, तो दूसरे को पीड़ा दे ऐसे शरीर के कर्म नहीं करने चाहिए। पर स्त्री संभोग, ठीक है, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना, चोरी और हिंसा, तो ये जो है ये 4 जो है शारीरिक धारणीय वेग हो गए, तो इनका जो अपने को धारण करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब दे रखा है व्यायाम, तो व्यायाम का वर्णन, एक तो ये रेफरेंस याद करना है कि व्यायाम का वर्णन कौन से चैप्टर में आया है, तो कौन से चैप्टर में आया है? नैवेगान धारणीय अध्याय। अब व्यायाम की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको अपने को याद करनी है, कोटेशन याद करना है इसको। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी दे व्यायाम संख्यतया मात्रया ताम समात्रेत। लेकर है शरीर चेष्टा, शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल होती है, ठीक है, मन के अनुकूल होती है, स्थैर्यार्था शरीर में स्थिरता लाने वाली होती है, बलवर्धनी बल को बढ़ाने वाली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? शारीरिक व्यायाम कहा जाता है। ये कह रहा है दे व्याख्या मात्रा ताम समाचरित, तो इसको जो है उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। मतलब वेदों में कहा गया है कि व्यायाम उतना ही करना चाहिए कितना अर्ध शक्ति, मतलब अपना जितना बल है ना उससे आधी शक्ति वाला जो है व्यायाम करना चाहिए। तो यही है, तो ये जो है डेफिनेशन अपने कोटेशन इसका याद करना है कि शरीर चेष्टा है चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी दे व्यायाम संख्यतया मात्र्याताम समाचरित, और इसको हिंदी में याद रखना है कि शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल होती है, स्थैर्य लाने वाली होती है, बल का वर्धन बढ़ाने वाली होती है, तो वो क्या उसे व्यायाम कहा जाता है, और ये जो है इसको अपने को उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कोटेशन को याद करना है कि व्यायाम से जो है अपने को क्या लाभ होते हैं। स्नान से भी लाभ आए थे पीछे अध्याय में, पवित्र वरस्य में अवश्यम बल संधानम करम श्री रोजस करम, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये अपने को व्यायाम से क्या लाभ होते हैं ये याद करने। लाघवम क्रम सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष च अग्निवर्धिस व्यायाम उपजायते। तो व्यायाम से क्या लाभ होते हैं? लाघवम शरीर में लघुता आती है, क्रम सामर्थ्यम कार्य करने की इसमें क्षमता आती है, शक्ति बढ़ती है, स्थैर्यम स्थैर्यता स्थिरता आती है शरीर में, दुख सहिष्णुता दुखों को सहने की क्षमता आती है, दोष क्षय दोष का क्या होता है? क्षय होता है, और अग्नि का क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये जो है व्यायाम के लक्षण, ये व्यायाम के लाभ हो गए। तो ये कोटेशन अपने को याद करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं अधिक व्यायाम से हानि। अगर अपन ने अधिक व्यायाम कर लिया तो उससे क्या क्या हानि होएंगी, तो कोटेशन याद होए तो इसका भी कोटेशन याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रम कलमय 6 तृष्णा रक्त पित्तम प्रथाम कह अति व्यायाम तक कासो जर छर्दिश जायते। तो अधिक व्यायाम से क्या क्या हानि होती है? श्रम मतलब श्रम होती है, ठीक है, थकावट होती है। कलमय, कलम का मतलब बिना परिश्रम के थकावट होना। 6 तृष्णा, 6 होता है, ठीक है, रस आदि धातुओं का। तृष्णा आती है रक्त पित्तम प्रताम के, और क्या होता है? रक्त पित्त रोग, और प्रताम का मतलब प्रथमक श्वास, ठीक है, प्रथमक श्वास हो जाता है। फिर अति व्यायाम से कासो ज्वर सर्दी से जाते, फिर कास भी होता है, ज्वर भी होता है, और सर्दी, तो ये वाले जो रोग हैं हो जाते हैं अधिक व्यायाम करने से। तो इसको याद करना है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। फिर अपन ने व्यायाम की परिभाषा देख ली, व्यायाम से लाभ देख ली, अधिक व्यायाम से जो है हानि देख ली, क्या क्या रोग हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि सम्यक व्यायाम, क्वेश्चन आए कि सम्यक व्यायाम के लक्षण लिखो, तो भी यही लिखने, या फिर व्यायाम के लक्षण लिखो तो भी यही लिखने। तो सम्यक व्यायाम से क्या होगा? अपन ने अच्छा खासा व्यायाम कर लिया तो क्या होगा? स्वेद निकलेगा, श्वास की वृद्धि होगी,
ठीक है। अंग में क्या हो जाएगी, लघुता आ जाएगी, और हृदय आदि प्रदेश में बाधा, मतलब हृदय की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ये क्या है, व्यायाम के लक्षण है। तो नॉर्मल वाले लक्षण है, जैसे अपने को व्यायाम कर रहे हैं तो क्या होगा, पसीना निकलेगा, श्वास जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी, फिर प्रत्येक शरीर के अंगों में लघुता आएगी, हृदय की गति जो है वो क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ये व्यायाम के सम्यक व्यायाम के लक्षण हो गए। तो आगे देखते हैं कि अधिक सेवन न करें। हिंदी में लिख रखा है निम्नांकित का अधिक सेवन न करें। तो कौन कौन सी चीज़ों का अपने को अधिक सेवन नहीं करना है। तो कोटेशन में देखना, व्यायाम, हास्य, भाष्य, अधोग्राम्य, धर्म प्रजाग्राम, ठीक है। इन चीज़ों का क्या है, अपने को अधिक सेवन नहीं करना है। तो व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन और जागना, इन चीज़ों का आपने को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो पिछले चैप्टर जो पीछे चैप्टर आए थे उसमें भी देख लेता कि अपन ने गुरु चिवड़ा हुआ, तंडुल हुआ, ठीक है, गुरु सूखा साग, सूखा मांस हुआ, या फिर कमल डठल, कमलकंद, दुबले पतले पशु मक्षियों का मांस, ठीक है, गाय का मांस, सुअर का मांस, ये वाली चीज़ें जो वहाँ पे देखी थी अपन ने कि उनका सेवन जो है वो अपने को नहीं करना है। तो ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है कि किन किन चीज़ों का जो है अपने को अधिक सेवन नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हित अहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन। मतलब हित अहित का किस प्रकार से सेवन करना है और उनकी त्याग जो है वो किस प्रकार से करना है। तो ये वाली चीज़ें देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो पादांशिक क्रम से अपने को वस्तुओं का सेवन करना है और पादांशिक क्रम से क्या करना है, उनका त्याग करना है। तो अब पादांशिक क्रम से कैसे सेवन करना है, कैसे त्याग करना है, वो अपन देख लेते हैं। तो अपने को ये वाली जो है चरक ने बताई गई है और ये वाली टेबल अपने को याद रखनी है। तो इसमें पहले तो एक बार देख लेते हैं कि एकांतर, और पहले दिन इसमें 3 भाग अपथ्य, 1 भाग पथ्य बताया, फिर दूसरे दिन सभी अपथ्य बताए, फिर देवांतर में तीसरे चौथे दिन क्या बताए, आधे पथ्य और आधे अपथ्य, फिर 5वें दिन क्या बताए, 1 भाग पथ्य और 3 भाग जो है वो अपथ्य बताए। फिर त्र्यंतर में देखना 6 से लेकर 8वें दिन तक 3 भाग पथ्य है, 1 भाग अपथ्य, फिर 9वें दिन क्या होता है, 2 पथ्य और 2 भाग अपथ्य। फिर 10 से लेकर 13 दिन तक सभी क्या है, पथ्य हैं। फिर 14 दिन क्या है, 1 भाग अपथ्य है, 3 भाग पथ्य हैं। फिर 15वें दिन क्या है, सभी के सभी पथ्य हैं। तो अपने को इसको याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से याद करेंगे तो जो वो जल्दी याद हो जाएगा और अपने को याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अपन देखो एकांतर में देखते हैं, ठीक है। एकांतर में यहाँ से ले लेते हैं पहले दिन से। तो पहले दिन में क्या रहा है, अपने को क्या करना है, इसमें अपथ्य को तो छोड़ना है और पथ्य को धारण करना पादांशिक क्रम से। तो अपथ्य का तो भाग जो है घटाते जाएंगे और पथ्य का भाग जो है वो जोड़ते जाएंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि पहले दिन क्या कह रहा है, इसमें 3 भाग अपथ्य हैं और 1 भाग क्या है, पथ्य है, ठीक है, एकांतर। फिर अपन ने क्या किया, 1 दिन का गैप छोड़ दिया। फिर अपने को देवांतर मतलब 2 दिन, तो 2 दिन लेने हैं, तीसरा और चौथा दिन। 1 दिन का तो गैप छोड़ा था, दूसरे दिन का तो अब तीसरे और चौथे दिन का देखना अपने को। ये याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ जी, जल्दी याद हो जाएगा। फिर देवांतर मतलब तीसरा और चौथा दिन। तो अब क्या करना है कि अपथ्य का तो 1 भाग कम करना है, मतलब 2 भाग तो क्या हो जाएंगे, पथ्य, और अपथ्य का कम करना है, 2 भाग तो अपथ्य हो जाएंगे और 1 भाग पथ्य का बढ़ाना है, तो 2 भाग क्या हो जाएंगे, पथ्य। तो आधे पथ्य हो गए और आधे अपथ्य हो गए, मतलब 2 भाग पथ्य, 2 भाग अपथ्य। अब त्र्यंतर, फिर अपन ने क्या किया, 1 दिन का गैप छोड़ दिया। त्र्यंतर मतलब 3 दिन, मतलब छठे, 7वें और 8वें दिन। फिर इसमें क्या करते हैं कि वही 1 भाग कम करना है अपथ्य का। तो अपथ्य का 1 भाग कम किया तो क्या हो गया, 1 भाग अपथ्य हो गया, और पथ्य का 1 भाग बटाया तो क्या हो गया, 3 भाग पथ्य हो गए। फिर वही 1 दिन का गैप छोड़ा, फिर चतुरंतर मतलब 4 दिन, तो 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन क्या गया। फिर 1 भाग अपथ्य का कम किया, तो 1 भाग ही था वो भी अपन ने कम कर दिया, तो अपथ्य तो खत्म हो गए और सारे के सारे भाग क्या हो गए, पथ्य हो गए। तो ये इस प्रकार से हो गए। फिर अपन दोबारा देखते हैं कि ये तो अपन ने देखे थे कि कौन कौन से दिन में मतलब चतुरंतर 4 दिन, 3 दिन लगातार कौन से। अब जो बीच में छोड़ दिए थे गैप, अब उनको देखते हैं। फिर देखो दूसरे दिन इसमें क्या बता रहा है कि सभी के सभी क्या है, अपथ्य हैं। फिर अपन ने 5वें दिन गैप छोड़ा था,
तो अब उसमें देखते हैं। तो इसमें वही करना है कि अपथ्य का भाग कम करते जाना है, पथ्य का भाग बढ़ाते जाना है। तो सभी अपथ्य थे, तो इसमें एक भाग मतलब 4 भाग थे, तो इसमें एक भाग कम कर दिया, 3 भाग क्या हो गए अपथ्य और 1 भाग पथ्य आ गया। अब फिर अगले दिन अगला गैप छोड़ा था 9वें दिन, वो देखते हैं। इसमें क्या किया, 2 भाग पथ्य और 2 भाग अपथ्य, मतलब पथ्य का 1 भाग बढ़ा दिया, अपथ्य का 1 कम कर दिया। फिर अगला गैप देखते हैं 14 दिन, उसमें क्या किया, 1 भाग क्या हो गए अपथ्य और 3 भाग पथ्य आ गए। फिर 15वें दिन सारे क्या आ गए, पथ्य आ गए। तो इस प्रकार से ये जो अपने को याद करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं पादांशिक क्रम विधि से लाभ, कि पादांशिक क्रम विधि से आप त्याग कर रहे हैं या फिर सेवन कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ होता है वो बता रहे हैं। तो इसमें देख, क्रम से दूर के दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता है। तो क्रम से क्या है, अपने को दोषों को दूर किया है तो शरीर में दोबारा से नहीं आते हैं, और क्रम से शरीर में लाए गए गुण स्थिर होते हैं। तो इसी प्रकार जो क्रम से स्थिर में जो गुण लाते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये जो है पादांशिक क्रम से लाभ है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे देखना मलायन मतलब बाह्य स्रोत से बोलते हैं इसको, कि मलवर्दी और क्षय के लक्षण। तो मलायन जो है वो 10 होते हैं। अब 10 कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मलायन मतलब मल मार्ग, मतलब जहाँ से मलों का मार्ग है या फिर जहाँ से मल जो है शरीर से बाहर निकलते हैं वो बता। अब 2 निचले भाग में कौन से होते हैं, गुदा और मूत्र मार्ग, ठीक है। 7 शिरोभाग में होते हैं। शिरोभाग में 7 कौन से होते हैं, 2 नेत्र हो गए, 2 कर्ण हो गए, 2 नासिका हो गए, 1 मुख हो गया, ठीक है, 9 हो गए। और 10वां कौन सा है, स्वेद मार्ग मतलब लोमकूप। तो ये मलायन मार्ग कहा जाता है। तो याद रखना मलायन के नाम और ये संख्या। अब मल वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या है, अगर मल की वृद्धि होगी तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो ये कह रहा है कि मल मात्रा से अधिक हो जाते हैं, क्या होते हैं, मल मार्गों में बाधा पहुँचाएंगे, मल मार्गों में भारीपन आ जाता है और मलों का क्या हो जाता है, संग हो जाता है। तो ये मल वृद्धि के लक्षण है। अब मल क्षय के लक्षण क्या है, कि हल्कापन, मल मार्गों में क्या हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। और मल अब जब शरीर से अधिक निकल जाते हैं तो अधिक उत्सर्ग क्या, मलों का क्षय कब होता है, जब मल जो है शरीर से अति उत्सर्ग मतलब ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है अपन ने देख लिया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आएगा व्याधि विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा। तो व्याधि विपरीत नाम से देखना, मतलब व्याधि के विपरीत, ठीक है। हेतु विपरीत, हेतु मतलब निदान के विपरीत वाली चिकित्सा। अब इसमें क्या दे रखा है, मल वृद्धि और मल क्षय से उत्पन्न रोगों का दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षणों से ज्ञान कर, मतलब कि वृद्धि हो रही है या फिर क्षय हो रहा है तो इसका ज्ञान कर कह रहा है कि साध्य रोगों की चिकित्सा मात्रा, और साध्य रोग हैं तो उनकी कह रहे हैं चिकित्सा मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में देनी चाहिए। काल का विचार कर व्याधि प्रतिद्वंद मतलब व्याधि विपरीत और हेतु प्रतिद्वंद मतलब हेतु विपरीत औषध तथा आयुर्वेद के द्वारा करनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि साध्य रोगों की चिकित्सा जो है मात्रा और काल का विचार करके या तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है या फिर हेतु विपरीत जो अपने को चिकित्सा करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में बन जाता है कि स्वस्थ व्रत जो है उसके लाभ बताओ या स्वस्थ व्रत के पालन करने के लाभ बताओ। तो वो लिख रखा है, जो व्यक्ति विषम स्वस्थ व्रत है, ठीक है, मतलब स्वस्थ नहीं है या स्वस्थ व्रत के पूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, क्षय एवं वृद्धि जन्य रोग हो जाते हैं। तो स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो क्षय हो जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। तो ये रोग हो जाते हैं और अन्य रोग होते हैं, और इसके अलावा अन्य रोग भी हो जाते हैं। इसलिए अनातुर मतलब स्वस्थ मनुष्य मात्र को स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये स्वस्थ व्रत के नियमों के पालन करने के लाभ है कि जो नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं उन्हें या तो क्षय जन्य रोग हो जाएंगे या फिर वृद्धि जन्य रोग हो जाएंगे। और अगर स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ व्रत के नियमों का, यदि मनुष्य स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करता है तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोषों का निराकरण काल, मतलब कौन से दोषों को कौन से महीने में कौन सी ऋतु में निकालना चाहिए, तो वो निराकरण काल दे रखा है। मैंने इसकी टेबल ऊपर बना दी है, तो ये टेबल याद करनी है। संचय प्रकोप प्रशमन, ये वाली टेबल तो देख ही ली होगी, अष्टांग हृदय में आई थी। अब कौन से माह में निराकरण करना है और कौन सा उपक्रम करना है वो और मैंने ऐड कर रखे। तो वात
वात का संचय प्रकोप पर देखना ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु में होता है। और श्रावण माह में क्या करना है, इसको निररण करना है वात का। और कौन से उपक्रम के द्वारा, बस्ती के द्वारा। फिर पित्त का देखना वर्षा शरद हेमंत हो गया। और कौन से माह में निररण करना है, अगहन में। और कौन से क्रम के द्वारा, विरेचन के द्वारा। फिर इसी प्रकार कफ का देखते हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म, ठीक है। इसमें संचय प्रकोप प्रशमन हो गया। चैत्र माह में उसका निररण कर देते हैं और वमन क्रम के द्वारा करते हैं। तो इसकी ट्रिक लिख रखी है नीचे कि चैक श्राव आप, पहले निररण काल है। चैक कैसे, चैत्र में किसका करते हैं, कफ का। श्राव मतलब श्रावण में वात का। और आप मतलब आगहन में पित्त का। तो इस प्रकार से निररण काल की जो है ट्रिक हो गई। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। लिख रखा है पंचकरण तथा रसायन वाजीकरण का प्रयोग। इसमें आगे देखना स्नेहन स्वेदन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए बुद्धिमान वध्य वमन विरेचन और बस्ती क्रम तथा श्रेय विरेचन का यथाचित प्रयोग करें। इसके बाद कालवित वध्य यथाक्रम यथा योग्य सिद्ध रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करें। मतलब इसमें दे रखा है कि रसायन पंचक्रम रसायन वाजीकरण का प्रयोग का क्रम क्या है, ठीक है। क्रम देखना इसका, पहले तो क्या करते हैं, स्नेह स्वेदन करते हैं, मतलब पूर्व क्रम है ये तो। फिर पंचक्रम करते हैं, वमन हुआ, विरेचन हुआ, बस्ती हुई, नस्य शिरोविरेचन मतलब नस्य हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करना है। तो ये जो है इसका क्रम दे रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पंचकर्म और रसायन वाजीकरण के करने से क्या लाभ मिलते हैं, तो वो दे रखा है कि ऊपर बताए हुए नियमों का पालन करने के बाद वात पित्त एवं कफ रस आदि धातुएं क्या होती है, साम्य अवस्था में रहती है। तो अगर अपन ने क्रम से जो है इनका पालन किया है तो ये कह रहा है कि वात पित्त कफ और रस आदि धातुएं क्या होती है, साम्य अवस्था में रहती है। इस प्रकार धातुओं के प्रकृति रहने पर धातु वैसे में जन्य रोग नहीं होते। साम्य अवस्था में अगर धातुएं रहेगी तो धातु वैसा में से जो रोग होते हैं तो वो नहीं होंगे। रस रक्त आदि धातुएं उचित पोषण प्राप्त होने से बढ़ती हैं, तो साम्य अवस्था में रहती हैं और उनको उचित पोषण मिलता है। तो रस रक्त आदि धातुएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं, वृद्धि होती है। धातुओं के बढ़ जाने से वृद्धावस्था बंद हो जाती है और अकाल में बुढ़ाई नहीं आती। तो धातु अगर सही रहती है, उनकी सही समय पे मतलब बढ़ती हैं, तो उससे क्या होती है कि वृद्धावस्था जो है वो बंद हो जाती है, मतलब अकाल में जो बुढ़ापा नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं आगंतुक तथा मानसिक रोगों का कारण प्रज्ञापराध। तो आगंतुक और मानसिक रोगों का कारण हेतु क्या बताया है, प्रज्ञा अपराध बताया। अब प्रज्ञापराध की जो है यहाँ पे परिभाषा देखते हैं कि डेफिनेशन प्रज्ञापराध 2 नंबर क्वेश्चन में जो है डेफिनेशन पूछ ली जाती है इसकी प्रज्ञापराध की, तो वो देखते हैं। दी धरती स्मृति विभ्रष्ट, बस इतना याद रखना है कि दी धरती स्मृति विभ्रष्ट। धी बुद्धि, धरती धैर्य और स्मृति स्मरण शक्ति, विभ्रष्ट मतलब नाश हो जाना। तो मतलब दी धरती स्मृति के विभ्रष्ट हो जाने से जो अनुचित कार्य करते हैं ना मनुष्य, वो क्या हो जाते हैं, प्रज्ञापराध जन्य। तो आगंतुक और मानसिक रोगों का कारण क्या है, प्रज्ञापराध है। इसमें ध्यान देना है ये आगंतुक और मानसिक रोग है, निज रोग नहीं है ये, और न ही शारीरिक रोग है। अलग देखते हैं आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय। क्या आगंतुक रोग है जो उत्पन्न हो तो उसका क्या उपाय है, तो इसमें दिख रहा है प्रज्ञापराधों का त्याग करना। तो प्रज्ञापराध का क्या करना है, त्याग करना है। इंद्रियों में क्या रखने, शांति भाव रखने, इंद्रियों को अपने वश में रखना है, स्मरण शक्ति ठीक रखनी, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना है। मतलब देश काल और अपनी आत्मा के अनुसार क्या करना है, विषयों का ग्रहण करना है, सद्वर्थ का पालन करना है। ये सभी क्या होते हैं, आगंतुक रोगों की उत्पन्न होने देने का मार्ग है। तो ये चीज़ें करने से क्या होता है, आगंतुक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप उपदेश पालन से क्या लाभ होता है, आप पुरुषों के उपदेशों का प्रज्ञान कर उसके अनुसार प्रतिपत्ति करना। ये 2 कारण मनुष्यों को रोगों की उत्पत्ति से बचाते हैं, उत्पन्न रोगी को शीघ्र ही शांत करते हैं। ये कह रहा है कि आप पुरुषों के उपदेश जो दिए हैं उनके अनुसार अगर अपन पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है, और रोग अगर हो जाते हैं तो उनको क्या होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है साथ न करने योग्य पुरुष। तो इस सद्वर्त वाले में अपन ने पहले देख लिए थे कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो वही बात है कि
जिसका आचरण वचन मन से पाप हो, चुगलखोर हो, क्लैप्रिय हो, ठीक है, उपवास करने वाले हो, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले हो, दूसरों की निंदा करने वाले हो, तो इस प्रकार के जो है उनका अपने को साथ नहीं करना चाहिए। अब साथ करने योग्य पुरुष कौन से हैं, तो ये भी शब्द में पहले पढ़ चुके हैं कि जो बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता, श्रवण शक्ति, समाधि, ठीक है, इनमें अच्छे हो, वर्जनों की सेवा करने वाले हो, दूसरे के स्वभाव को जानने वाले हो, ठीक है, शारीरिक मानसिक दुखों से रहित हो, शांत सुमुख हो, शांत हो, सभी वचनों सद्व्रत का पालन करते हो, तो इस प्रकार जो है ये लिखने। अब देखो मैंने ऊपर जो है एक लिख रखी है ये एक्स्ट्रा कि जो है दही कब नहीं खाना चाहिए। अब नीचे भी आएगा लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया इसको कि दही जो है कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो ये जो है वाग्भट ने बताया। ट्रिक क्या बताई, हे शिव दही खाओ। तो कौन सी ऋतु में जो है दही अपने को खाना है, हेमंत, शिशिर और वसंत। हे मतलब हेमंत, शी मतलब शिशिर, वैसे वसंत। तो इन ऋतु में अपने को क्या खाना है, दही खाना चाहिए। और किसने बताया, वाग्भट ने। ये वाग्भट का है। अब नीचे देखना, अब उदाहरणार्थ दधी का प्रकरण। तो चरक का देखना क्या हो रहा है कि रात्रि में दधी नहीं खाना चाहिए। तो दही कब नहीं खाना चाहिए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु, ठीक है, तो इनके बिना जो है दही नहीं खाना चाहिए। मतलब घी डाल के खाना चाहिए, चीनी डाल के, या फिर मूंग की दाल या फिर मधु डाल के खाना चाहिए। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए और आंवला बिना मिलाए हुए दही जो है नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है दही के बारे में बताइए। तो इन चीज़ों के बिना जो है दही को नहीं खाना चाहिए या फिर ये चीज़ें करके नहीं खानी चाहिए। रात्रि में बता रहा है कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दही स्वभाव से क्या होता है, विषेंद होता है, मतलब कफ को बढ़ाने वाला होता है। और रात्रि क्या होती है, स्वभाव से कफवर्धक होती है। तो दोनों का सहयोग हो जाएगा तो कफ की क्या है, अधिकमात्रा बढ़ जाएगी और कफ जन्य रोग हो जाएंगे। तो इसलिए रात्रि में खाने को मना किया है। यहाँ पे दही संबंधी उपसंहार, भला अगर दही के जो नियम बताए गए हैं अगर उनको पालन नहीं करते हैं तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे वो देखना। तो इसमें ज्वर, रक्तपित्त, विषार, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, कामला, ये क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर अपन मनमाने ढंग से या फिर जो नियम बताए उनके अनुसार दही नहीं खाते हैं। तो ये रोग याद रखना कि कौन से रोग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है अपना नए वेगान धारणीय चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के बारे में